अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, अटेंडेंस कर लेता हूँ मैं मार्क पहले, और आज आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दे दूँगा नेक्स्ट लैब की, और फिर जो आपकी प्रीवियस जो आप लोगों ने लैब्स की हैं उनको देखते हैं थोड़ा ना। जस्ट अ सेकंड, मैं कॉल ले लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आमना अख्तर अटेंडेंस प्रेजेंट। ठीक है। आमना नूरुल हुदा, प्रेजेंट। ठीक है। बिलाल अहमद, बिलाल अहमद। फ़हद अली, प्रेजेंट सर। ठीक है। मियाँ जुनैद मुजम्मिल, प्रेजेंट सर। मरियम सिकंदर, प्रेजेंट। ठीक। अरगमान साबिर, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद आसिफ, यस सर प्रेजेंट। ठीक। बिलाल हसन, यस सर। ठीक है। मेहदी रिजवी, मोहम्मद मेहदी रिजवी नहीं। नताश खान, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। समीर आरिफ, सर प्रेजेंट। ठीक। वलीद, वलीद अहमद, नुमान अहमद, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। शुएब जफ़र,
शुएब जफर, उमर यूनस, Present, sir. ठीक है। या इमरान, अच्छा जी। ड्यूरिंग द बी अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन किया, मेहदी रिजवी ने ज्वाइन किया, और कौन है? अभी ड्यूरिंग द अटेंडेंस अगर किसी ने ज्वाइन किया, ठीक। शुएब और वलीद और बिलाल अहमद 010 ये नहीं है मौजूद। ओके जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारे पास मैनुअल के अंदर लैब है सिमुलिंक के ऊपर। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल है यूजिंग सिमुलिंक। जैसे आप लोगों ने एम फाइल के ऊपर डीसी मोटर की जो इक्वेशन थी उसको LTI की कमांड के साथ आपने करने की कोशिश की और कुछ चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व किया। सो अभी आपके सामने जो टाइटल है दैट इज़ सिमुलिंग मॉडलिंग ऑफ डीसी मोटर स्पीड। सो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता सर है कि मेहदी रिजवी भी प्रेजेंट है सर, और नेट का थोड़ा सा इशू है सर। वो बड़ी देर की लग गई है, चलें जी। खैर, सो सिमुलिंग मॉडलिंग लगा दी हुई यार अटेंडेंस बड़ी देर से। थोड़ा सिमुलिंग मॉडलिंग ऑफ डीसी मोटर की स्पीड है हमारे पास। और ऑब्वियसली जब आप सिमुलिंग मॉडल बनाएंगे तो आपके सामने कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए जिसको आप जिसके ऊपर काम करो। लेट से आपको कोई कहता है C इज़ इक्वल टू A+B, सो आप क्या करेंगे उस केस में? लेट से इफ समवन हैज C इज़ इक्वल टू A+B, आपको C गेट करना है, यू नीड अ C एज एन आउटपुट। सो ये दो चीज़ें, सो आप क्या करेंगे? लेट से क्या करेंगे, मतलब ये है कि ये एक क्वेश्चन है, आपको इतना नॉलेज नहीं है कि आप लोगों से कुछ चीज़ पूछी जा रही है, 13 लोग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और मुझे बताना पड़ रहा है कि आई एम क्वेश्चनिंग, ठीक है, या आई एम आस्किंग समथिंग ना। आवाज़ एआरबी आपको को ऐड क्लियर है? करेंगे। अच्छा, सो ये कैसे ऐड हो जाएंगे? सिमुलिंक के ऊपर करना ना, ब्लॉक्स बने होते हैं उनको आपको आपस में कनेक्ट करना है। सो उस सेंस में बताइएगा क्या करेंगे। सर कोई सर एडर वगैरह लग जाएगा? ठीक है, एक तो प्लस है तो उसमें एक आप एडर लगा रहे हैं और उस एडर की जो है वो दो इनपुट्स वाली साइड पे ऐसा कोई एडर का ब्लॉक बना हुआ है और एज एन आउटपुट आपको एक वेरिएबल कोई मिल रहा होगा C। अब A और B जो है वो क्या चीज़ें होंगी फिर? वो भी कोई ना कोई इनपुट्स वैल्यू जो हो। हम दें। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप लेट्स से I इंटू R ये कुछ आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह की आपके पास कोई चीज़ है, ये आप लेना चाह रहे हैं, इसमें भी फिर एडर ही लगाओगे? सर वो चेंज हो जाएगा ना उसके मुताबिक। सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। सो खैर ये तो कुछ चीज़ें थी, वैसे मैंने आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए कुछ चीज़ें की। ये आप लैब नंबर 2 में आप लोगों ने कुछ परफॉर्म किया था कि एक साइनोसाइडल है और उसको इंटीग्रेटर में दे दिया, और देन आपने जो है वो मक्स वगैरह यूज़ किया, स्कोप यूज़ की। जब वहाँ पर आपने वो इंटीग्रेटर लिया था और उसके ब्लॉक के अंदर ट्रांसफ़र फंक्शन भी लिखा हुआ था 1/s, कुछ लोगों से मैंने शायद पूछा भी होगा और उनको नहीं आंसर शायद दे सके प्रीवियस वाइवा सेशन के अंदर। जो इंटीग्रेटर है उसका हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो दैट इज़ 1/s, और जो डिफरेंशिएटर होता है उसका हमारे पास s होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। यानी कि आप कोई भी चीज़ इसके अंदर अगर एज एन इनपुट दे रहे हैं तो ये उसके साथ 1/s करेगा, ये इंटीग्रेटर का बिहेवियर है।
और अगर आप डिफरेंशिएटर को कोई इनपुट अप्लाई करें तो उसको एस के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट देगा। आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट। सो खैर ये मेरे पास एक अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि आपने जब इंटीग्रेटर वहाँ पर ब्लॉक एक लिया था और उसके अंदर 1/s लिखा था, ठीक है, सो आपने मुझे गाइड करना है, मतलब आपने 1/s उस ब्लॉक के अंदर खुद से लिखा था? No, sir. आपने इंटीग्रेटर एज इट इज़ पिक किया था? Yes, sir. बाकी लोगों के क्या व्यूज़ है? यस सर, हमने नहीं लिखा था। क्या किया था? सर उसको पिक ही किया था ऊपर, वो जहाँ पर टूल्स होते हैं। क्या उसके अंदर जहाँ से पिक किया था वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वहाँ पे इंटीग्रेटर लिखा था, कुछ और लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? सर वहाँ पे इंटीग्रेटर लिखा हुआ था और उसके अंदर 1/s था, जैसे आपने भी यहाँ लिखा हुआ है। एक ब्लॉक के अंदर 1/s था। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जो इंटीग्रेटर है वो एज इट इज़ वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था या आपको बनाना पड़ा है या कुछ सर काम सर उसके बना लिए हुआ था। सर सर बना हुआ था। बना हुआ था? ठीक है, और उसके अंदर जब आपने उसको प्लग इन किया तो 1/s भी लिखा हुआ है यस सर। ऐसे ही? ठीक है। सो खैर अगर तो आपको इस तरह का कोई ब्लॉग मिल जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कोई भी गेन का ब्लॉग यूज़ करके और उसके अंदर एडिटिंग करके खुद से भी लिख सकते हैं कि 1/s या 1/समथिंग आप एडिट करके ब्लॉग आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप एडर है, जैसे अभी मैंने 2 इनपुट्स वाला बनाया था, तो अगर आपको सम टाइम होता है, लाजमी नहीं कि इक्वेशन के अंदर हर चीज़ ऐड ही हो रही हो, जब आप फीडबैक वगैरह लेते हैं तो कुछ के साथ माइनस सिंबल भी आ रहा होता है, तो आप एडर की जो पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जस्ट थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए कि हम खुद से भी काम अगर करना चाहें तो ये वही आपके पास मोटर वगैरह, ठीक है, और इसको ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर हैं कि मोटर की जो वर्किंग है वो किस तरह से है, या उसकी जो इक्वेशन है, ट्रांसफर फंक्शन है, वो किस तरह से, मैथमेटिकल मॉडल किस तरह से है। ये काम हमने किस लैब में किया था कि जिसमें आप कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह मोटर के पुट कर रहे थे और कुछ और भी आपने काम किया था लैब किसी 3 मोटर डिस्प्यूट्स? लैब 3 में किया था ये काम। बाकी इतफाक कर रहे हैं इसी में किया था? यस सर, Yes, लैब sir. लैब 3 में किया था। ठीक है, अच्छा जी। सो लैब 3 के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये परफॉर्म किया था। सो उसी टाइप के आपके पास ये, क्योंकि इसका टाइटल क्या है, अगर इसका टाइटल हम देखें सो दैट इज़ के जी सिमुलिंक मॉडल फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सो यहाँ से हमें लग रहा है कि जो हमने काम एडला में किया था वही हम सिमुलिंक मॉडल में थ्रू ब्लॉक्स कर रहे हैं, थ्रू सिमुलिंक मॉडल्स कर रहे हैं, वही काम हम करें। ठीक है, तो चीज़ें हमारी रेपिटेशन में आएंगी। ठीक है, लिहाजा हमेशा से मैं बार बार आपको पिछली लैब का हवाला दूंगा ताकि आपकी मेमोरी जो है वो रिकॉल होती रहे और आप लोगों को आइडिया होता रहे कि हम क्या जो काम है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, सो खैर ये जो है इससे हमने देखा था लैब 3 के अंदर, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि उसने इक्वेशन किस तरह से बनाई है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लूप्स लगाएं। आई होप सो कि अब आप थ्योरी में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल को पढ़ चुके होंगे तो अब आपको चीज़ें इतनी ऑकवर्ड नहीं लग रही होंगी, जो कि माइट भी उस वक्त लैब 3 में थोड़ा डिफ़िकल्ट था आपको ये एनालाइज करना कि इक्वेशन कैसे बन गई। क्या ख्याल है? अब तो पढ़ लिया होगा आपने, कोई यस सर, चक्कर पढ़ नहीं? लिए, चैप्टर 2 पढ़ लिए। सो चैप्टर 2 चलेंगे, पढ़ लिया आपने। अच्छा, अब उसी तरह मोटर की ये जो कुछ इक्वेशंस हैं मेरे सामने लिखी हुई हैं कि di/dt और 1/L और -RA+B और k dθ/dt। अगर आप देखें तो स्पीड हमारे पास किस चीज़ के, स्पीड का क्या फार्मूला होगा, या वहाँ पर स्पीड का क्या फार्मूला था, स्पीड का फार्मूला क्या होता है मोटर के केस में जो हमने पढ़ा हुआ?
मोटर के केस में स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आती या आप बाय डिफ़ॉल्ट हो ऐसे गए हैं, या मतलब आपको जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आपको आवाज़ क्लियर नहीं जाती, होता क्या है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं ठीक से करते, क्या इशू है? आवाज़ मेरी क्लियर है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आप स्पीड का फॉर्मूला पूछ रहे थे। सर आपकी आवाज आ रही है? सर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है स्पीड का तो फॉर्मूला। आप फिर रिस्पॉन्ड करें ना कि मैं आपको कई दफ़ा बताता हूँ, मुझे लगता है एक दफ़ा मुझे झटका देना पड़ना आप लोगों को सारों को। सर इंसान नहीं बन सकते कि आपको समझ नहीं आ रही कि एक बंदा आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है। मैं भी लैब के आगाज़ में भी आपको कहा है कि आपसे मैं मुखातब हूँ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूँ, आप वो बेवकूफ़ की तरह आप लोगों ने सेशन ज्वाइन करके आप बैठे हुए हैं। अगर इंटरेक्टिव सेशन नहीं है तो आप लोग खैरियत से ज्वाइन किया हो आप लोगों ने। इससे क्या होता है जी स्पीड का फॉर्मूला? सर वो स्पीड का फॉर्मूला था 120 into फ्रीक्वेंसी ओवर नंबर ऑफ पोल्स इंडक्शन मोटर के केस में। अब नेक्स्ट टाइम से एक बात क्लियर कर लिया, अब मुझे अगर आप लोगों को कहना पड़ा ना तो मैंने अगली पिछली को 2-4 आप लोगों के एब्सेंट लगा के और 0 मार्क्स इधर उधर लगा के जो भी आपकी परफॉर्म पार्टिसिपेशन के हैं, ठीक है, तो आपका बिल्कुल जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी। आप उन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, आपको बातों की कम समझ लगती है, आप प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ आता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो पीर है वो नंबर है, ठीक है, और आपको वो वाला नज़रिया ज़्यादा समझ आता है, आपकी बातें जो है ना वो थोड़ी कम समझ आती हैं। हाँ जी, बताएं जी ज़रा क्या फॉर्मूला है स्कूल में? सर स्पीड का सर फॉर्मूला एक ये भी था कि बैक ईएमएफ के इक्वल होता है V माइनस IARA। बैक ईएमएफ के इक्वल होता है। यस सर। चलें जी, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत डाले, आपको थोड़ा शऊर दे जी। और बताएं ज़रा लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं ना कि जो चीज़ हमने यूटिलाइज़ की है उसको बताएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स तो नहीं, हम इसको रिलेट करें अपनी जो लैब्स हमने कंट्रोल की हम उनके साथ इसको रिलेट करें, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हम वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करें जी। सर 120 into फ्रीक्वेंसी ओवर नंबर ऑफ पोल्स। अच्छा जी, 120 और सही जा रहे हैं माशाल्लाह, आप अच्छा जा रहे हैं सारे। हाँ जी, और सर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वाला जो पढ़ा था हमने, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट टाइम हमने लैब नंबर 3 के अंदर देखा था, ठीक है, और फिर उसकी बेस पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ही हमारे पास एक फार्मूला आया था। ये 120 है वो और पी, ये पोल्स फ्रीक्वेंसीज, ये तो हम मशीन लैब वगैरह में किया है। यहाँ से ऑब्वियसली हमारा ये जो कोर्स है उससे इंटरलिंक चीज़ें बताया करें जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जैसा कि मतलब आप बैक EMF को डिस्कस करें, ठीक है, तो इससे जो इंटरलिंक चीज़ें हैं यहाँ पर उसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए हमें। सो यहाँ पर भी हमारा पर्पस स्पीड की तरफ ही हमने इवेंचुअली जाना कि हमारे पास जो डी थीटा बाई डी टी है वो क्या है, डी थीटा बाई डी टी, उसकी तरफ हमने जाना है, और समहाउ हमें कुछ ना कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं ये इक्वेशन अगर अभी इस इक्वेशन को हाईलाइट कर दे वैसे सपोज लेट से, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आपने इम्प्लीमेंट कर दी और मुझे पता चल चुका है कि ये इक्वल है लेट से डबल डेरिवेटिव है थीटा का। तो आपको स्पीड के लिए कितने डेरिवेटिव चाहिए, 1 या 2 चाहिए? सिंगल डेरिवेटिव चाहिए ऐसे स्पीड के लिए सपोज, यस सर। ठीक है, सर डबल डेरिवेटिव स्पीड के लिए सिंगल चाहिए होता है, डबल फॉर द एक्सेलरेशन होता है। सो अब मैं यहाँ पर सपोज मेरे जहन में आता है कि ये एक डेरिवेटिव जो है दैट इज़ अनवांटेड, ये मुझे एक डेरिवेटिव नहीं चाहिए, ये जो किसी ने मुझे इक्वेशन लिख के दी है, सपोज मैं अपने जहन से वैसे ही कह रहा हूँ, अभी मैंने लैब वगैरह या उस तरह की चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश की, मैं कहूँगा कि यार मैं इससे स्पीड बना सकता हूँ। अभी ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, मैं एक इंटीग्रेटर अगर लगा दूँ इसको, अगर मैं 1/s में से गुजार दूँ, ठीक है, तो इसका जो एक डेरिवेटिव है वो कम हो जाएगा अगर मैं इंटीग्रेटर में से इसको गुजारूंगा, ऐसे ही है ना? वेलोसिटी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो आपके पास
स्पीड जो है ना वो आपके पास आ जाएगी, सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगी। ये अब बातें अभी तक जो थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं आपकी कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी के काम किस तरह से करते हैं। हम कोई लकीर के फ़कीर नहीं हैं कि कोई चीज़ हमें मिल गई और हमने उसको रट्टे मारने शुरू कर दिए। हम अपनी मर्ज़ी से काम जो है वो कर सकते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होगी, अपनी रिक्वायर्ड चीज़, वो हम ले सकते हैं। अब सपोज नीचे अगर कोई कह रहा है कि ये लेट से इक्वेशन लगाओ, तो हमें पता है कि हम आई और आर को किस तरह से हमने लेना है, लेट से वी को किस तरह से लेना है, के और डी थीटा बाय डी टी को किस तरह से लेना है। ये अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट आ जाते हैं सपोज, तो अब मुझे पता है कि मैं स्मॉल पेंसिल्स वाला काम कर सकता हूँ। मैं एक एडर ले लूँगा, लेकिन उस एडर के 2 माइनस वाली होंगी और एक इनपुट उसकी क्या होगी, पॉजिटिव वाली होगी। अगर मैंने लेट से एडर लगाया हुआ है सपोज, और एडर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इधर प्लस प्लस वाला आ रहा है, सो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी 2 इनपुट्स को एडिट करूँगा। कौन सी इनपुट्स को एडिट करूँगा, माइनस आर आई वाली को मैं उसका साइन नेगेटिव करूँगा, और के डी थीटा बाय डी टी की तरफ से जो मुझे इनपुट मिली होगी उसको भी मैं नेगेटिव साइन बनाऊँगा। सिर्फ मैं वी को जो है वो पॉजिटिव रहने दूँगा। ठीक है, ये अब मुझे कौन बता रहा है, ये मेरी ऑब्वियसली मेरी नीड है कि मैंने ये काम इस तरह से करना। और अगर मेरे पास लेट से करंट हो आई सपोज, उसको मैं एक ब्लॉक में से गुजारूं, जिस ब्लॉक का जो गेन है वो हो आर, आई को मैं गुजारूं एक ब्लॉक से जिसका गेन हो आर, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी वो आपने बताना है सब। आउटपुट क्या मिलेगी मुझे, इनपुट दे दिया मैंने उसको आई और उसका गेन है आर। सर आर आई एक कमेंट मेरे आउटपुट पास में। आया आर आई का, अभी इस पे भी पूछूंगा कि इसने आर आई क्यों कहा। हो सकता है इसने सही कहा हो, गलत कहा, अभी तो ये फैसला नहीं है, लेकिन वाई इज सेइंग आर आई। कोई और कमेंट बताया जी क्या आएगा। इनपुट आपने दिए और गेन उसका आर है, एक इनपुट आपने उसको अप्लाई किया आई, और उस ब्लॉक का अपना जो गेन है दैट इज आर। जी फिर वो आर वो है ना जो उसके फैक्टर से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, वो तो ठीक है, एक अलग बहस है कि वोल्टेज हो जाएगा ये सम हो। आउटपुट के तौर पे मुझे अभी जो 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे कोई आंसर बताएं जिसमें उन 2 चीज़ों की रिफ्लेक्शन आ रही हो। वोल्टेज तो उस बंदे को पता है जिसको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर का मतलब है जी वोल्टेज। ये आप थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक समझ रही हूँ। तो इन दोनों की रिफ्लेक्शन मेरे पास हो, वो कोई ऐसा जवाब बताएं जी। एक अरमान की तरफ से कमेंट है, एक आसिफ की तरफ से है और एक किसी फीमेल की तरफ से है, और इस वक्त 14 लोग ऐड हैं। ठीक है, मेरे पास अभी जो मीटिंग में गूंगे बहरे जो लोग मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी आउटपुट भी मुझे चाहिए ना। हाँ जी, क्या आएगी जी इसकी आउटपुट। गेन क्या होता है वैसे, जो 2-3 ने कमेंट कर दिया उनको छोड़ के, गेन का कोई आइडिया, गेन क्या होता है। सर गेन यही होता है जिसके अंदर हम सर कोई आउटपुट ओवर इनपुट पैसे अप्लाई करते हैं और जो आउटपुट होती है सर उसकी वो इंक्रीज होती है, इनहैंस्ड होती है। तो सर वो इतनी इनहैंस होती है उसको गेन कहते हैं कि इनपुट को इतना गेन हो गया। अच्छा, एक कह रहे हो एक की तरफ से आउटपुट और इनपुट की आवाज़ आई, एक ने कहा इनहेंस हो जाती, इतना गेन आ गया। ठीक है, और जी सर इसमें ये होता है कि हम मर्जी के मुताबिक आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अगर हमने 1 ओवर एस करना है तो भी इसमें दे सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है वो भी दे सकते हैं। अच्छा ये रिलेशनशिप है आउटपुट ओवर इनपुट का। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और उमर, यूनस, मीर, आरफ, नुमान, ये आप लोगों के लिए कोई मिल्क शेक वगैरह मंगवाया जाए, नताश कोई सर्टिफिकेट मंगवाऊँ, जुनेद, मेहदी रिजवी,
फहद, gain बिलाल हसन, बिलाल अहमद। gain is equal to negative output over input होता है सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपका सर जो है वो कोई अर्तुगरुल टाइप बंदा है कि घोड़े पे मैं आऊँगा तलवार लेके तो फिर आप लोग बोलेंगे? सर वो बस बाहर बैठा हुआ सर, नेट नहीं आ रहा था अंदर, तो बाहर बैठा हुआ था, शोर बड़ा आ रहा था, इस वजह से साउंड नहीं बिल्कुल गया। सही, बेहतरीन किस्म की आवाज़ आ रही है। मुझे बेवकूफ़ बनाना सर छोड़ दो, मैं एक नौजवान नहीं सर, किस्म का मजाक के बंदा अलावा हूँ, सर ये बस सर, एक ये पढ़ा आपको लिखा। बाइक वगैरह की आवाज आ रही होंगी थोड़ी सी। वो ठीक है, बाइक की आवाज़ भी अच्छी होती है। मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, एक यंग बंदा हूँ, टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। मैं कौन सा कायद आज़म के दौर का हूँ या गांधी के दौर का हूँ कि अभी अभी नेट की मैंने चीज़ें देखी हैं। मैं आपसे वन स्टेप कहीं आगे फिर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे ही वो चूने शूने के चक्कर में। आपकी आवाज़ बिल्कुल बेहतरीन किस्म की आ रही, कोई नेट का डिसकनेक्टिविटी या ऐसा टाइप नहीं है। नॉइज़ हो सकता है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, सर वो बस लेकिन बाहर आया हूँ, कोई। कमरे से अभी बाहर आया हूँ छत पे ना, तो इस वजह से सर। हाँ जी, बताएं जी, क्या है बाकी जो लोग जिनके मैं नाम लिए? वैसे हैं मेरे पास, अदरवाइज मैं इनकी एब्सेंट लगा दूँ, नोट डाउन कर लूँ। हमारे पास गेन ब्लॉक सर करता है कहते हैं आउटपुट को खैर जो है ना, मल्टीप्लाई करता मुझे है। थोड़ा नोट भी कर लें तो कौन कौन मेरे पास नहीं है। नताश है, यस सर, मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। आमना अख्तर, Yes, sir. आमना नूरुल हुदा, Present. Yes, sir. बिलाल, यस सर। बिलाल हसन, यस सर। फाद अली, यस सर। मैं तेरी जी भी वो उतार था, रघुमान भी है। अच्छा, प्रेजेंट आसिफ, सर, मैं भी हूँ। आसिफ है, मोहम्मद आसिफ, यस सर, प्रेजेंट। लाश, यस समीर सर, मैं आरिफ, प्रेजेंट हूँ। ठीक है, समीर यस आरिफ, सर, यस सर, उमर यूनुस, यस सर, मैं भी प्रेजेंट हूँ। मैं भी प्रेजेंट हूँ। तो बोलना मेरे हमसायने हैं। नो पार्टिसिपेशन किसने सर। करनी है, या मैं आप लोगों की तरह को 15 बंदे तनख्वाह पे रखूँ, उनको 100 दूँ और मेरे इस जलसे में वो नारे मारा करें? हैं? ये दो इलेक्शन हो रहा है, तो ये साफ मुझे लगता है सारों की होने वाली है। अभी सारे अटेंडेंस की खातर कह रहे हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। तो ये वो चीज़ है जिसके पीछे आप लोग गिर रहे हैं, ठीक है? नंबर हो गया, अटेंडेंस हो गया, आपका किबला काबा इधर ही है, इससे आगे पीछे मौत वाक़ई हो जाती है। तो अब बताएं मुझे जी, क्या होता है गेन, क्या होता है जी? सर गेन जो सिर्फ जिन ये लोगों होता है ने कि बता आपका जो दिया वो इनपुट ठीक होता हो है गया, सर, ठीक बस है। आपका इनपुट रेपिटिशन ना जानी, रेपिटिशन में ना मुझे पता है, बस मुझे जो जिसने बता दिया मुझे पता है। मैं बड़ा गौर से आप लोगों को मुशाहिदा कर रहा सर हूँ, मैं बताऊं? जिन्होंने बताया वो बताएं गेन क्या होता है। सर गेन होता है हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला बनता है आउटपुट और इनपुट का। सर वो हम उस पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जब आउटपुट आएगा उसमें कितनी डिफरेंस होगी इनपुट से। अच्छा, हाँ जी, और बाकी यही है कि और आउटपुट और इनपुट से सर जो डिफरेंस निकलता है उसको गेन कहते हैं। और जी कोई सर जुनेद इशू होता मुजम्मिल है कोशिश कर रहे हैं। हाँ आउटपुट जी, ओवर इनपुट का, लेकिन इसमें होता ही सर है कि रियल जो लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ सर। सर ये जो हमारे पास रेडियो होते हैं ना, उसकी जो लाउडनेस होगी वो हमारे पास गेन होगा। अच्छा ठीक है, सही, अच्छा चलें जी। गेन मुख्तलिफ कमेंट्स आ गया, आप उम्मीद है सारे सुन ही रहे होंगे, स्पीकर सबके काम करते होंगे। सो इनपुट जो है वो कह रहे हैं जी, इनपुट को कोई कह रहा है जी, स्पीकर वाले भाई कह रहे थे कि जी लाउडनेस को, किसी ने कहा जी इनपुट वाला सिग्नल है उसको इन्हेंस कर दो, किसी ने कहा आउटपुट और इनपुट होता है। इस तरह की सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी। सो जो जो जब आप कह रहे हैं कि गेन जो है वो आउटपुट और इनपुट है, ये इनपुट को आप बढ़ा रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि जो आप इनपुट देंगे वो गेन के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट मिलती है। इससे इत्तेफाक करते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट, Yes, sir. आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू यस मल्टीप्लाई हो जाता है। इनपुट। अब जो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो जो फैक्टर आप लगाएंगे
जब आपकी इनपुट आपके गेन वाले ब्लॉक से गुजरेगी तो वो अब आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्लॉक के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या होने लगा है। अगर मैं ये एक ब्लॉक लिख दूँ यहाँ पे, ये एक ब्लॉक मैंने बना दिया और उसके अंदर मैं लिख दूँ कि एस है, और इसको जो आप इनपुट देंगे उसको उसके साथ ऐसे फ्लो करेगा। ये एक ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है एस, उसको आप कोई अगर इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपको किस तरह की मिलेगी? सर उससे प्रोडक्ट हो जाएगा उसका, कह रहे हैं उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एस बेसिकली क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो जो आप इनपुट देंगे उसका वो डेरिवेटिव ले लेगा। 1/s करेंगे तो जो आप इनपुट देंगे उसकी आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगी, ठीक है, उस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई के सेंस में। तो ये सारी बात बताने के पीछे मकसद क्या था? आपकी ज़ुबान को जो हिलाया गया है बड़ी मुश्किल से, उसके पीछे मकसद क्या है कि आप आर आई को लिख सकें। अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर करंट पास कर रहे हैं और उसका अपना जो गेन है, अपना जो फंक्शन है वो आर है, तो आई और आर मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट के तौर पे मिलेंगे, जिसमें आप सारों के जवाब शामिल हैं, ठीक है, हर तरह के। इसी तरह अगर आप के ई एक ब्लॉक है, ठीक है, गेन वाला, और इसी तरह एक डी थीटा बाई डी टी है, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी आपको कैसे हासिल होगा? डी थीटा बाई डी टी कैसे आपको मिल सकता है? ये मैथ की सेंस में या ब्लॉक की सेंस में बनाने की कोशिश कर रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी कैसे मिलेगा आपको? सर ये थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा। थीटा का आप डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास कोई ना कोई चीज़ थी थीटा, आपने उसको किसी ऐसे ब्लॉक से गुजरवाना है जो कि डिफरेंशिएटर के तौर पे काम करे, जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन एस हो, जो उसका डेरिवेटिव ले। समझ लगी ना बात? इत्तेफाक कर रहे हैं बाकी? यस सर, इस तरह ही है। यस सर, ऐसे ही है। और एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है वी, तो अगर आप तीनों को ऐड कर दें तो आपके पास ये आधी से ज़्यादा इक्वेशन लिखी नहीं गई, आर आई वाली, वी वाली, के डी थीटा बाई डी टी वाली। यस सर। और फिर एट द एंड इस पूरी इक्वेशन को अगर आप एक ब्लॉक में से गुजार दें, इस पूरी इक्वेशन को एक ब्लॉक में से गुजारें जो ब्लॉक है 1/L, ठीक है, और ये इधर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन भी है हमारे पास। सब्र करें। अच्छा जी, अगर मैं ये पूरी मेरे पास ये जो इक्वेशन है आदि, ठीक है, नेगेटिव साइन वाली बातें पहले कवर हो गई, हम दोबारा अपनी बारी पे आएंगे ज़रा, अब कुछ और बातें डिस्कस होगी। ये अगर इक्वेशन आप ये आर आई वी वाली और के डी डी थीटा बाई डी टी वाली, अगर आप इसको एक ऐसे ब्लॉक में से गुजारें जिसका अपना गेन जो है वो 1/L है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? सर वही मल्टीप्लाई होकर सर पूरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ये आपको ये पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, डी आई बाई डी टी, ऐसे ही। यस सर। यस सर। अगर मैं कहूँ मुझे डी आई बाई डी टी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ करंट में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या करूँगा? अगर मैं सिर्फ कहूँ कि जी मैं इंटीग्रेशन कर लें सर, ये जो आपके पास आई हुई है उसकी इंटीग्रेशन कर लें। उसने यहाँ पे इंटीग्रेशन की तो नहीं है, लेकिन ये हम लोग सीख रहे हैं कि हमें कैसे प्लग एंड प्ले करना है चीज़ों के साथ। सो अब जो आप साइन वाला कह रहे थे वो मैं आपको उसका जवाब एडर के पॉइंट्स के ऊपर दे चुका हूँ कि जब आप एडर को याद आ गया ऐड करते हैं तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस, ठीक है। सो अरिथमेटिक में सिर्फ ये नहीं कि प्लस ही नहीं हम कर सकते, अरिथमेटिक में हम माइनस भी कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर कोई बंदा ये कहे कि लेट से आप जब ये चीज़ बना रहे थे डी थीटा बाई डी टी, अगर कोई कहे कि मुझे डी थीटा का तुमने एक डेरिवेटिव लिखा है, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर क्या करोगे? अगर कोई कहे जी मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए डी थीटा बाई डी टी का, आपने तो सिंगल लिखा हुआ, देन व्हाट यू विल डू? दो दफा डिफरेंशिएटर से गुजारेंगे। थीटा को बिल्कुल सही है, थीटा को एक दफ़ा गुजारेंगे तो दैट विल बी डी थीटा बाई डी टी, और अगर दूसरी दफ़ा गुजारेंगे सो दैट विल बी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी, ठीक
सो अगेन ये भी बात क्यों बताइए कि आप हर तरह का काम करने के काबिल हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि अच्छा जी वो क्या कर रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। उसने इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ना सिमुलिंग मॉडल बना देना, ठीक है। और फिर ये जो डबल डेरिवेटिव वाला थीटा है, ठीक है, इसको एक दफ़ा इंटीग्रेटर से गुजार के तो स्पीड ले लेगा, ठीक है। सो ये वो चीज़ थी जिसको वो करने की कोशिश करेगा। वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करता है। सो ये चीज़ों की एक दफ़ा रिफ्लेक्शन आपने लैब 3 में भी देखी है, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई थी। ओके जी, अब कुछ चीज़ें जो कि आप लेके आते हैं, लेट्स से गेन की सपोज बात कर लेते हैं। ये जो ब्लॉक आप लोगों को मैंने क्या एग्जांपल दी थी कि आई को अगर मैं लेट से सपोज एक रफ सी एग्जांपल दी थी कि आई को अगर मैं आर वाले ब्लॉक से गुजारूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई आर मिल जाएगा, आई आर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट टाइप काम करना तो आप उसको, ठीक है, ये वाला बिहेवियर अपना सकते हैं और आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वही है जो मैंने कहा था कि आप हाफ इक्वेशन किस में से गुजार दें, 1/L से, ऐसे ना कि हाफ इक्वेशन जो है 1/L से लेट से आप गुजार। अब इधर हाफ इक्वेशन पे तो उसने कुछ दिया ही नहीं हुआ, ये वही वो देने की कोशिश करेगा जो कि 3 प्रोडक्ट्स थी आपके पास ना। अब ये चीज़ें आ किधर से रही हैं, ये जो 1/L या जे या आर आपने बनाना है वो आप क्या लेंगे, गेन वाला ब्लॉक ले लेंगे, उसको डबल क्लिक करके एडिट करके उसके अंदर जो कुछ आप अपनी मर्ज़ी से लाजम लिख लें। लास्ट टाइम आपने इंटीग्रेटर लिया हुआ था ना 1/S, ऐसे ही था। यस सर। अगर मैं उसका ट्रांसफ़र फंक्शन चेंज कर दूं तो उसका नाम जो इंडिकेटर है वो मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि वो इंटीग्रेशन ही देगा। अगर मैं उसका ट्रांसफ़र फंक्शन चेंज कर दूं तो वो इंटीग्रेटर नहीं रहेगा। अगर मैं उसके अंदर एस लिख दूं तो वो फिर डिफरेंशिएटर के तौर पे बिहेव करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर के नीचे हेडिंग आप जो कुछ मर्जी बनाए रखें उसकी, बात समझे। अगर मैं अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र फंक्शन को चेंज कर देता हूँ सो मैं नाम का मुताज नहीं हूँ। आपने एक चीज़ का नाम रखा साइन वेव और अंदर टाइप में जाके आप वेव को कर देते स्केयर वेव और बाहर आप इंतज़ार कर रहे हो कि साइन वेव आएगी क्योंकि बाहर लिखा हुआ साइन वेव, ऐसा नहीं है काम, ठीक है। सो और एडर वाला जो है क्या करना है जी, इंसर्ट ऐड ब्लॉक। अब ऐड ब्लॉक जो है उसके अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। सो वो आप प्लस या माइनस को जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें। आप अपनी इक्वेशन में देखेंगे कि आपने 2 वाला ब्लॉक लेना है, 3 वाला लेना है, कितने वाला लेना है उतने वाला ब्लॉक ले लेंगे और ठीक है। और फिर आप क्या उसको कहते हैं ब्लॉक लेके और आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, प्लस चाहिए माइनस चाहिए, ये अब आपको पता है, ठीक है। ये अब आपको पता है कि हमने क्या काम करना, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है सपोज di/dt, ठीक है। ये d/dt है और किस चीज़ का d/dt है, i का उसने डेरिवेटिव लिया हुआ, आई का यस सर लिखा, ठीक है। अब सपोज मुझे मैं एक इक्वेशन में कहीं देखता हूँ कि मुझे आई चाहिए, मुझे di/dt चाहिए नहीं, कहीं हो सकता है जैसे मैं आई आर कह रहा था तो आई आर में तो मुझे सिर्फ आई चाहिए। सो अगर उसको नहीं की चाहिए तो उसने क्या कर लिया, उसने आगे इंटीग्रेटर लगा दिया, ठीक है। तो हम भी अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। और ये क्या है, ये 1/लेट से यहाँ पर लिखा हुआ है 1/j, उसने क्या लिया, ये गेन का ब्लॉक है और उसे पता है कि उसको 1/j से उसको मल्टीप्लाई करवाना, तो उसने उसके अंदर एडिट करके क्या लिख लिया 1/j,
और उसको पता है, अब आपने भी पढ़ लिया है मैकेनिकल में जे वाली टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कह रहे होते हैं। इसी तरह उसे पता था कि एक डैम्पिंग बीच में यूज़ होनी है, लेट से बी, तो उसने उसका अपनी मर्जी से नाम एडिट करके क्या रख लिया, डैम्पिंग। आप चाहे इसको इसकी डैम्पिंग की बजाय चाहे यहाँ पे इंडिया लिखें, चाहे क्रिकेट मैच लिखें, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम। आप किसी को कह रहे हो कि सर जी ये बी से, आपको भी पता है जी बी से मुराद डैम्पिंग है, और नीचे तो मैंने जी खुशी के लिए लिखा, फिर उसका नंबर खुशी वाले मिलेंगे, ठीक है। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम्स है। अब ये लेट से इसके नीचे उसने इंटीग्रेटर लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसे पता है ब्लॉक में उसने 1/s लिखा हुआ। और ये क्यों कर रहा है ऐसा? ये ऊपर मैंने आपको इक्वेशन दिखाई है, ये उसको फुलफिल करने के लिए, वैसी चीज़ बनाने के लिए आगे बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। लेट सर से ये अगर जरा आप इसको रिपीट कर दें, लास्ट पॉइंट जो आपने बताया कि उन्होंने उसे सर्कल बैक क्यों किया। रिपीट, आप अपने वाला पहले पॉइंट रिपीट करें ताकि मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर मेरी ना ये लाइट चली गई है, तो सर मैं मोबाइल पे डाटा पे वापस लॉगिन हुआ हूं, तो मैं आपसे सुना नहीं लास्ट आपका पॉइंट। अच्छा अच्छा जी, ये जो सामने है स्क्रीन, इस पर एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करता हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा, आप देखें कि ये उसने वही वोल्टेज जो V आपको नज़र आ रहा था, उसने एडर को दिया हुआ विद पॉजिटिव साइन, ऐसे। जी सर, जी सर। यस सर। एडर का ब्लॉक पहले वो लेके आया, फिर उसको पता था कि उसकी ज़रूरत के तहत एक को पॉजिटिव रहने देना है और दो को नेगेटिव कर लेना है, ऐसे ही। ऐसे ही सर। ठीक है जी सर। फिर उसको ये भी आइडिया है कि जब एडर है उसको अगर आप 1/L में से गुजारें तो एडर आपको di/dt देता है। ये इक्वेशन थी, di/dt इज इक्वल टू 1/L इंटू वो v था, ir था, और k d(θ/dt) था, ये इक्वेशन थी। जी सर, Yes, मैं sir. di/d थीटा वाली जो इक्वेशन थी पीछे। ठीक। सो जब आप IR बनाएंगे, IR में तो आपको di वो डेरिवेटिव लेना चाहिए करंट का, तब आपने क्या किया, उसको इंटीग्रेटर में से गुजारा, और साथ ही देखिए आपको क्या मिल गया, ये मैं कुछ सर्कल कर रहा हूँ चीज़ें, I क्या मिल मिल गया। गया, I मिल गया। I को आपने किस में से गुजारा है, जहाँ पर आप सबकी तारीफ की है, गेन वाला क्वेश्चन पूछा है, I को R में से गुजारा है। अब आपको ये क्या मिला, IR, और अब आपको पता है कि IR IR के साथ नेगेटिव साइन था, बिल्कुल सर। ठीक है। अब रहेगी बात कि ke(d(θ/dt), के के साथ d(θ/dt) है, तो अब देखना ये कि d(θ/dt) कहाँ से आ रहा है, वो मेरे पास एक इक्वेशन थी, अभी उस पर लेके जाता हूँ। सो ये क्लियर कर दें, ये d(θ/dt) आपको ऐसे फील हो रहा है कि बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, जैसे अगर मैं टॉप वाली ये चीज़ कहूँ तो ये, चूँकि मैंने इक्वेशन पीछे आपको वहाँ पे ब्रेक लगाई रखी है, तो अब आपको ये इतनी मुश्किल ही महसूस हो रही जिस पे मैंने टिक मार्क किया। आपको पता है कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आ रही, लेकिन उसमें d(θ/dt) अभी भी स्टिल कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये नीचे कुछ और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ब्लॉक बन गया। सो हमने इसको कैसे हैंडल करना है, हम इसको कैसे टैकल करेंगे। यस सर। अब ये जो d(θ/dt) है, यही आपके पास स्पीड होती है, क्या ख्याल है? यस सर, यही होती है, ऐसे ही है सर। जी सर, डिस्प्लेसमेंट इसको वो आउटपुट के तौर पे ले रहा है, लेकिन ये d(θ/dt) आया कहाँ से है, थीटा बन कैसे गया है, थीटा कहीं ना कहीं कोई होगा तो फिर ही उसका डेरिवेटिव लिया होगा ना, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़। ऐसे ही है सर। और थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक दो चीज़ें करता हूँ। ये देखिए उसके बैकएंड पे देखें तो आपके पास ये d(θ/dt) का स्केयर है, आपको एक थीटा चाहिए, आपने देखिए इंटीग्रेटर यूज़ किया हुआ है, आपने क्या यूज़ किया हुआ, इंटीग्रेटर। अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि ये आ कहाँ से गया, यहाँ पर देखें कोई दो वाला एडर भी यूज़ हुआ है, ये के कोई गेन भी है, ये कोई डैम्पिंग भी है। सो देखते हैं कि ये क्या मामला है। ये अगर आप उधर इक्वेशंस वगैरह में जाएं और मैकेनिकल चीज़ों को देखने की कोशिश करें, मैकेनिकल लूप्स लगाएं, अगर आप दो लूप्स है ना, कौन कौन से, कितने, एक इलेक्ट्रिकल लगाया था और एक मैकेनिकल लगाया था, तभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनता है ना। यस सर। क्या ख्याल है? ऐसे ही है सर। ऐसे ही है। सो पहले मैं दो इलेक्ट्रिकल वालों को लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रिकल को हमने डिस्कस भी कर लिया, इक्वेशन पे मैंने टिक मार्क भी लगा दी कि ये मैंने ब्रेक लगाई रखी थी और ये इक्वेशन आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी। और नीचे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम भी दिखाई ये सारी चीज़ों की कि वी आ रहा है, आर आई आ रहा है, 1/L वाला सिचुएशन आ रहा है। मामला ख़राब हुआ डी थीटा बाई डी टी के ऊपर। अच्छा जी, हम इलेक्ट्रिकल को क्लियर कर देते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, किस टाइप की ये फीलिंग है? मैकेनिकल। मैकेनिकल, ठीक है। ये कुछ मैकेनिकल टाइप आपको टच दे रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये अगर मैंने बनाना है ये वाली चीज़ें, ठीक है, सो मुझे ये है कि मुझे 1/J का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मुझे करंट जो कि इसमें आया हुआ था ये आर आई के अंदर ऐसे, ये वाला आई को मैं KT से मल्टीप्लाई कराऊँ, किसी गेन में से गुजारूँ, और फिर बी को मल्टीप्लाई कराऊँ। वहाँ पे डैम्पिंग लिखा हुआ था। यस सर, लिखा हुआ था डैम्पिंग। यस सर, लिखा हुआ था। ठीक है, 1/J के ऊपर इनर्शिया लिखा हुआ था। लिखा हुआ था सर। यस ये सर। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों को, ठीक है। और साथ ही एक एडर बना हुआ था जिसकी 2 इनपुट्स थी, 2 पोर्ट्स वाला एडर। यस सर। यस सर, जब मैंने कहा कि कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, ठीक है। Yes, और sir. अब अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, बी है, बी को आप डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई उसको करवा रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप लेके आ रहे हैं। सो ये वाला जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है वो उसने नीचे अप्लाई किया हुआ है, ऊपर इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है। एक दूसरे से चीज़ें निकल के इधर उधर से पहुंच रही हैं वहाँ पर। सो अगर मैं उधर ही जाके देखूं, मैं वापस उधर चला जाता हूँ, वो जो कुछ भी मेरे पास चीज़ें थी, ठीक है। अब वो मैकेनिकल वाली चीज़ को बनाने के लिए उसने क्या काम किया है, उसको पता था कि इलेक्ट्रिकल की इक्वेशन लगाई, 3 वाले एडर से मेरे पास कोई चीज़ आई, उसको मैंने 1/L से गुजारा, वो di/dt बना, उसको मैंने इंटीग्रेटर लिया, मेरे पास आई आया, आई को मैंने गेन के अंदर से गुजारा, तो ये मेरे पास चीज़ आ गई, ठीक है। और जो डबल डेरिवेटिव आपके पास सिंगल डेरिवेटिव है डी थीटा बाई डी टी का, उसको मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई किया और एडर में दे दिया। अभी ऊपर हमने इक्वेशन में देखा है कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर के आई था और माइनस लिखा हुआ था डी थीटा बाई डी टी, और उसके साथ था बी भी था। हुआ था सर 1/J यस सर, बी लिखा हुआ था। ठीक है, और बी और साथ में इधर 1/J भी लिखा हुआ था, ऐसे ही था, ऐसे ही था सर। ठीक है। सो ये आपके पास डी थीटा बाई डी टी एक पॉइंट को उसने लिया और उसके साथ उसने लेट से बी लगा दिया, उसको वो एडर में ले आया और इसके साथ माइनस साइन है, ठीक है। और के के साथ आई, अब आई उसे चाहिए पूरे इलेक्ट्रिकल से गुजार के, बड़ी वाली इलेक्ट्रिकल की सारी लेके वहाँ से ऊपर से आई ले आए, ठीक है। और उसको माइनस साइन के साथ लगा के जब 1/J से गुजारेगा तो आपको क्या देगा, डबल डेरिवेटिव। जब उसको 1 में डबल डेरिवेटिव को जस्ट सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव उसने दे दिया, और अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव लेना तो आप इंटीग्रेटर लगा दो, ठीक है। और यही आपकी आउटपुट होती है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। सो ये कुछ सर ये डबल डेरिवेटिव कैसे आया, एक बार फिर से बताइए। डबल डेरिवेटिव, अच्छा डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या था कि ई डबल डेरिवेटिव को हाईलाइट कर दिया। डबल डेरिवेटिव आपके पास था कि आप करंट को के से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, के आई लें, ठीक है, और उसके साथ माइनस बी इंटू डी थीटा बाई डी टी करें, तो ये आपके पास बी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ डी थीटा बाई डी टी अभी होना बाकी है, ठीक है। सो आपने एक पॉइंट लिया ये वाला डी थीटा बाय डी टी का, जिसको आपने बी से मल्टीप्लाई करवाया और आपने एडर में दे दिया, और एडर के ये माइनस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इस पे आपको मिल रहा है बी और साथ में डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, और ऊपर से आपको मिल रहा है के आई पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर। और इनको जब आप 1/J से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बनेगा थीटा का, और अगर सिंगल लेना है तो आप उसको एक दफ़ा इंटीग्रेटर में से गुजार दें। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड और कंफ्यूजिंग सी हैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब वो किस तरह से कंफ्यूजिंग है,
कि इट फील्स लाइक कि यहाँ पर कोई फ्रेश आपके पास कोई थीटा होता, उसका डेरिवेटिव लिया जाता और समहाउ उसको लेके आया जाता, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। सो ये डी थीटा बाय डी टी बनाने का प्रोसीजर हमें यही फॉलो करना पड़ेगा जो कि मैकेनिकल इक्वेशन के अंदर था। सो ये वाली जो चीज़ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मैकेनिकल इक्वेशन है। अब इसको मैं क्लियर करके अगर ऊपर वाली चीज़ देखूँ तो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर से आ रही हैं, कुछ नीचे से जा रही हैं। मसलन आप देखिएगा इलेक्ट्रिकल वालों को जब ज़रूरत पड़ी थी डी थीटा बाय डी टी की, तो ये मैकेनिकल से होता हुआ ऊपर गया। ये मैं उसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा, पहुँच गया वहाँ पे डी थीटा बाय डी टी नीचे से, ठीक है। पोर्शन वो मैकेनिकल का था। इसी तरह जब मैकेनिकल वालों को करंट की ज़रूरत पड़ी है, जैसे मोटर में होता है कि आप एक साइड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, तो जब मोटर को करंट की ज़रूरत महसूस हुई है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो करंट कहाँ से आ रहा है? करंट आपको ये इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से मिला, ठीक है। यस तो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वो फ्रेश नहीं है, आप बीच में कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब रह की बात कि इलेक्ट्रिकल वाली इक्वेशन कैसे लिखी है, वो आप अपने KVL KCL को देखें, इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स ठीक करें। मैकेनिकल वाली जो इक्वेशन है वो आपने सारे मैकेनिकल मॉडल आप देखे हैं कि कैसे स्केच बना होता है, जे लिखा होता है तो आप खुद से उसके साथ डबल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, डैम्पिंग के साथ सिंगल ले रहे होते हैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वह F = kx टाइप बन जाता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख चुके हैं, क्या ख्याल है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। सो यस सर। मोटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल की इक्वेशन लगाना और मोटर के ऊपर मैकेनिकल की इक्वेशन लगाना, ये आपके चैप्टर नंबर 2 की डिमांड है। सो जब मैं वहाँ से देख के इक्वेशन लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो सारी चीज़ आपको सिखाई है, मेरा फोकस उस पर यह है कि इक्वेशन से हम आसानी के साथ ब्लॉक डायग्राम बगैर रट्टा लगाए हुए कैसे बना सकते हैं। ये अब याद तो नहीं आप कर सकते कि जी फलाने को 3 दे दो तो क्या कुछ करोगे आप, क्या ख्याल है? अगर आपको वो सम सॉर्ट ऑफ कुछ करना पड़ जाए तो बड़ी कंफ्यूज है, ठीक है। सो अब आप इस काबिल हैं कि आप उन दो इक्वेशंस को देखकर इसको लिख सकें, समझ गए ना बात, ठीक है। और हर चीज़ की नोयत मुख्तलिफ होती है। अगर मैं आपको दो इक्वेशन बनाने लग जाऊँ तो उसका मतलब ऐसे है जैसे मैंने चैप्टर 2 खोल दिया थ्योरी का, जो चैप्टर आपने 4-5 हफ्तों में पढ़ा है वो एक थ्योरी का लैब का रिसोर्स पर्सन 5-10 मिनट में 2 मिनट में उसको कैसे समराइज करने लगे, ठीक है ना। सो इक्वेशंस आप और उनको आई होप सो कि अब आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। साथ में उसने एडिशनल काम क्या किया हुआ कि इस वोल्टेज को एज एन इनपुट पोर्ट लिया हुआ और इसको एज एन आउटपुट पोर्ट लिया, ठीक है। वो भी आपके मैनुअल में आपको महसूस हो जाएगा। और फिर एट द एंड उसने क्या किया, ये देखें जरा, सबसे बड़ी जो ब्यूटी है कि पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करके ना एक मॉडल में लिया और उसके नाम उसने क्या रख दिया, डीसी मोटर। अब लेट से इस पे भी करते हैं ज़रा डिस्कशन। ये जो बनी बनाई चीज़ नज़र आई है, अब आपको जो सिमुलिंक मॉडल बने बनाए नज़र आते हैं, जस्ट थिंक अबाउट दैट, वो इसी तरह के होते हैं। अब ये हमने बनाया ना, वो लिखता है साइड पे वोल्टेज और एक साइड पे स्पीड है, इनपुट पे वोल्टेज आउटपुट पे स्पीड है। अब जस्ट जो क्या करेगा, नया यूज़र के एक वोल्टेज देगा और उसको आउटपुट के तौर पे एक स्पीड मिल रही हो। नो डाउट कि हमने JKR सारी वैल्यूज़ डिज़ाइन करके अंदर सेव कर। सो आप भी जब कोई गेन या कोई चीज़ देख रहे होते हैं और वहाँ पे आप कहते हैं कि वो बनी बनाई है या वो, तो वो चीज़ें ऐसे बनती हैं, समझ लगे ना बात की। ये नहीं है कि वो बड़ी रॉकेट साइंस है उसके अंदर जो बना रहे हैं, तो वो मॉडल ऐसे डिज़ाइन करते हैं। आप भी इस काबिल हैं कि आप भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, समझ लगी ना बात। सो इसमें कुछ चीज़ें देखता हूँ जो कि आपको बताने वाली हैं। कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो हैं ये आप ऑलरेडी उनकी वैल्यूज़ लैब नंबर 3 में भी आपने प्लग इन की थी, ठीक है। सो वो आप उसी तरह करते रहा करेंगे।
इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं अच्छा जी, एक मैं चीज़ आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स किधर से आप लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं जी? हाँ जी प्यारे भाई, पढ़ें ज़रा मेरे साथ। अल्लाह आपका भला करे। जिंदा हैं सारे? यस सर। ये सर जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, सो क्या चीज़ें आपको चाहिए जी? इनपुट और आउटपुट चाहिए, तो कहाँ से लेके आ रहे हो? ऐड इन वन एंड आउट वन ब्लॉक्स फ्रॉम द, कहाँ से जी ऐड करने? पढ़ें ज़रा मेरे साथ। सर हाँ जी, पोर्ट्स एंड ये सबसिस्टम से सिमुलिंक पोर्ट सिमुलिंक के अंदर पोर्ट्स में, हाँ जी, सब सिस्टम लाइब्रेरी। एक को आप इनपुट पोर्ट के तौर पे कंसिडर करेंगे और एक को आप आउटपुट पोर्ट के तौर पे कंसिडर करेंगे। अब वहाँ पे बावले नहीं होना देख के, थोड़ा सा शऊर आ जाना चाहिए कि लेट से उसके साइन से, उसकी इंडिकेशन से कि जी वो इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है, उसके अंदर वैल्यू एरो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो वहाँ से आपको नाम भी साथ में लिखा होता है, इन और आउट। ठीक है, समझ लगी ना बात में, इन और आउट का। ठीक है, और ले आए वहाँ से। ये एक ग्रुप कर भी रहा था लास्ट टाइम, लैब नंबर 2 करते हुए मेरे कैबिन के साथ ही बैठा हुआ था। इन और आउट पोर्ट उन्होंने इंसर्ट की हुई थी। मैंने उनको कहा था कि ये चीज़ें बाद में चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होनी है, बिलाल वगैरह इस तरह का कोई ग्रुप था। सो जो कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को वहाँ पे साफ है, फिर अभी उनको आइडिया नहीं था। सो ये खैर हमारे पास पोर्ट्स के अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब हमें अपने मतलब से गरज है कि हमें पता है कि इनपुट का नाम यहाँ पे वोल्टेज है। समझ लगी ना बात की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये थोड़ा है कि हमने रट्टा मार के हर जगह पे इनपुट पोर्ट का वोल्टेज लिखना है। इट्स अप टू द टास्क यहाँ पे क्या। अब ये देखें, ये वोल्टेज का ये नोयत ही बता रही है कि ये आप इसको लें इनपुट के तौर पे और किसी और को आगे दे दें। ये अब स्पीड वाली चीज़ आपको बता रही है कि इसको कोई ना कोई चीज़ आ रही है और ये आउटपुट के तौर पे उसको डिस्प्ले कर दे। अब मेरी बात आप ज़रा गौर से सुने, ये जो आपने नीचे नाम स्पीड लिखा हुआ है, ये क्या आपके लिखने से आपको स्पीड बता रहा है? आपने स्पीड लिखा, आपको स्पीड मिलने लगी है? इस वो तो आउटपुट के मुताबिक क्या होगा ख्याल? कि ये जस्ट एक पोर्ट है। आप पीछे वाला सर्किट ये जो सारा है उसको गलत करके कुछ और कर दे तो आपका क्या ख्याल है कि आपको स्पीड ही देता रहेगा? ये जस्ट इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स हैं। इनको जो कुछ आप कहेंगे ये वो कुछ आपको दिखाएंगे। समझ लगी ना बात? यस सर। आप एक वेरिएबल का नाम रख देते हैं CGPA, तो आपका क्या ख्याल है कि वो वेरिएबल का नाम CGPA रखने से वो CGPA कैलकुलेट करना शुरू कर देगा? नहीं सर, जब तक हम कुछ देंगे नहीं इनपुट तब तक नहीं होगा। जब तक कि आप CGPA वाले वेरिएबल के अंदर पूरा फुल फ्लैज CGPA वाला कोड ना लिखें, उसकी वैल्यू ना उसको रिटर्न करवा रहे हो, नाम से तो काम नहीं ना बनते। समझ लगी ना बात? सो इसीलिए ये नहीं है कि आप खुशी खुशी एक इनपुट पोर्ट ले लें और आउटपुट पोर्ट ले लें, एक को वोल्टेज कह दें और एक को स्पीड कह दें और मुझे दिखाने लग जाएं कि सर जी स्पीड नज़र आ रही है। तो सर ऐसी स्पीड देखने से कासर है, सर के पास अभी ऐसी खासियत नहीं आई कि सर आपकी जो है वो स्पीड को, ऐसी स्पीडों को चेक करता रहे। ठीक है, सो इनपुट पोर्ट्स थी वो आपने ले ली, फिर उसको आप ये पूरा जो ब्लॉक है इसको आप एक सिस्टम के तौर पे सारे ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कि इन ऑर्डर टू सेव ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स एज अ सिंगल सब सिस्टम, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मोटर के तौर पे सेव हो जाए। ये मैंने क्वेश्चन आपके सेशन से शेयर नहीं किया। ये हमने वैसे भी देखा कि हम अक्सर करते रहते हैं कि मल्टीपल सब सिस्टम्स को एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे लैब 1 में सीरीज पैरेलल की कमांड यूज़ करें, ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ वैसा चाहिए था कि एक सिस्टम बना लिया। यहाँ पे हम खैर मोटर बनाना चाह रहे हैं।
तो कैसे हम पूरे ये ब्लॉक्स को डिस्कस मतलब सेलेक्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू सेव ऑल दीज कंपोनेंट एज अ सिंगल सब सिस्टम ब्लॉक। कौन सा सिंगल सब सिस्टम ब्लॉक बनाना, क्या हो रहा है आपको, आप डीसी मोटर के तौर पे पूरे को सिलेक्ट करके बनाना चाह रहे हैं, बस डीसी मोटर लिखो, दैट्स इनफ। सो फर्स्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, देन सिलेक्ट क्रिएट सब सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द एडिट मेन्यू सारे को आप सिलेक्ट कर लेंगे। एडिट मेन्यू में से क्रिएट सब सिस्टम, ठीक है, नेम द सब सिस्टम एज डीसी मोटर। क्यों आप नाम रख रहे हैं डीसी मोटर, आपको पता है आपके ये सारा जो आपने काम किया, आपने उसमें डीसी मोटर की इक्वेशंस लिखी हैं, उसका सिमुलिंक मॉडल बनाया, सो इट इज़ फेयर इनफ कि आप उसका नाम डीसी मोटर रख लें। क्या ख्याल है? ठीक है, आप ए प्लस बी करके तो डीसी मोटर नहीं रख सकते, ठीक है। सो एंड देन सेव द मॉडल, ठीक है, योर मॉडल शुड अपीयर एज फॉलोज, नीचे जैसे आ रहा है। सो वी विल यूज दिस मॉडल इन द डीसी मोटर, ठीक है, कंट्रोलर डिज़ाइन सेक्शन और ये वो। सो आपको ये इस टाइप का नज़र आएगा कि एक साइड पे वोल्टेज, एक साइड पे स्पीड है। ये दरमियान में वोल्टेज और स्पीड क्यों आ रहा है, ये आपने नाम ऊपर ऐसे लिखे थे, समझ रहे हैं ना बात, ये आपने वोल्टेज और स्पीड रीनेम करके इनपुट और आउटपुट पोर्ट के नाम ऐसे लिखे थे, ठीक है। यस सर। ठीक है, और साथ में आप ये इक्वेशन वगैरह लिख देंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आपने ब्लॉक्स के अंदर 1/j या उस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली किसी न किसी पॉइंट पे आपको कॉन्स्टेंट्स देने हैं। अगर आप वैसे उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो आपसे वो वैल्यू डिमांड करेगा और सम उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा आपके पास, एरर्स आ सकते हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये वैल्यूज़ दे दें। अब इन वैल्यूज़ को कमांड प्रॉम्प्ट में देने से क्या बेनिफिट होगा, या क्या चीज़ होगी, एक तो ये है कि आपने वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं सेट की और वैल्यू डिमांड करेगा सम हो, ये हम जानते हैं ऐसा होगा। लेकिन इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे सेपरेट देने का फ़ायदा क्या है कि जो भी यूज़र है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डिज़ाइन कर सके। लेकिन ना JBKRL आपने उसको बाउंड नहीं किया, समझ रहे, आपने अपने मॉडल के अंदर उसको बाउंड नहीं किया कि आप यही लाजमी वैल्यू दो, ठीक है। सो आप वहाँ पर दे सकते हैं वैल्यू, नेक्स्ट में फिर कोई आएगा तो क्या करेगा, वो एडिट कर लेगा। आपके पास 1/j वाला ब्लॉक था ना, तो आप उसके अंदर 1/this लिख दें ये, तो फिर अगला को आएगा तो वो उसको एडिट कर लेगा। तो एक तो वो भी वे है, और एक वे क्या है कि आप इन वैल्यूज़ को कमांड प्रॉम्प्ट में दे दें ताकि जो भी आपके इस मॉडल को यूज़ करे, ठीक है, साफ ज़ाहिर है ये वाली वैल्यूज़। और जब आप ये डिज़ाइन करते हैं, अगर आपका लेट से जो मैनुअल बन गया, आपने ये डिज़ाइन कर दिया, तो ये जैसे हम अब ये मैनुअल पढ़ रहे हैं, आप भी फिर इसी तरह नेक्स्ट यूज़र को बताओगे कि आप इस तरह चले जाएँ, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। सो ये एक डिज़ाइन के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको एक अपर लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, यानी कि बीइंग एन इंजीनियर वी कैन डिज़ाइन, ठीक है, हम भी फिर इसी तरह की चीज़ें लिखा करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि हमने क्या काम करना, ठीक है। यस सर। और इसी तरह आपके पास जो इनपुट और आउटपुट की पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको लीनियराइज मॉडल बनाने के लिए आप ये वाला जो काम है, ठीक है, वो करेंगे कि इनपुट साइड पे भी और आउटपुट साइड पे भी। और रन वगैरह की सेंस में जब आप उसको रन कर रहे होंगे और आप के पास जो रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, पहले भी आपने जब लैब नंबर 3 में भी देखा था, तो आपके पास सिस्टम का ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा था, ठीक है। अभी भी आपके पास जो उसका रिस्पॉन्स शो होगा अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज जिसको आपके यूनिट स्टेप ले रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसकी 1 वैल्यू उसके ऊपर 1 वगैरह लिखा होगा। सो आप उसको 1 वैल्यू के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करें कि वो 1 अचीव करता है, नहीं करता, कितने परसेंट लेट से उसमें एरर है, क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या नहीं है, तो ये सारा कुछ। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए ऑब्वियसली मैट लैब का होना ज़रूरी है, ये सिमुलिंक मॉडल के ऊपर ही हो सकता है, ठीक है। जो प्रीवियस हमने लैब्स की थी वो तो कोडिंग थी, वो अगर किसी के पास मैट लैब नहीं भी है
तो वो उसको ऑक्टिव वगैरह का मैंने बताया था, LTA व्यू की जगह वो स्टेप की कमांड यूज़ कर सकता है। सेकंड ऑर्डर वैसे ही उस पर चल रहा था। फिर एक और आपके पास PID कंट्रोलर की थी, वो भी उस पर काम कर सकती है। तो वो चीज़ें हमारी जो हैं वो ऑक्टिव पे भी चल सकती है, मैटलैब पे भी चल सकती है। लेकिन ये ऑब्वियसली सिमुलिंक वाला ये अगर सारा आप काम कर रहे हैं सो आपको मैटलैब का इसमें होना ऑब्वियसली ज़रूरी है, ठीक है। सो इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। सो इसीलिए मैं ऑन एंड ऑफ साथ साथ आपको कहता रहता हूँ कि आप मैटलैब जो है उसको इंस्टॉल वगैरह करें या जो कुछ भी चीज़ें। अभी मैं कुछ मिनट का ज़रा ब्रेक लेके लेट्स से कुछ 10 to 15 मिनट्स, और फिर मैं आप लोगों की चीज़ें जो है वो देखूँगा। अभी लेट्स से 12:15, तो 12:30 के करीब ऑनवर्ड्स मैं सेशन कंटिन्यू करूँगा और आप लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और आई विल चेक इट आउट कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट्स वगैरह या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली उसको देखना है मुझे कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। 3-4 सेशन जो मैंने आप लोगों को दिए हैं उसके ऊपर अभी तक आपकी क्या आउटपुट्स हैं, आपने क्या कुछ काम किया, तो उसको जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से 12:30 पे दोबारा मुलाकात होती है, ठीक है। अभी मैं मीटिंग को ऑब्वियसली लीव कर लूँगा और फिर इसी मीटिंग को मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँ, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह मिलते हैं जी आप लोगों को भी कुछ थोड़े वक्फे के बाद।